हेलो एवरीवन। और हम आज जो देखने जा रहे हैं वो है कम्युनिटी सीरीज में जब भी आते हैं तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम ऐसा कभी भी मीन में ऐसा क्वेश्चन देखेंगे तो हमेशा वहाँ पे हम क्या देखेंगे, लेस देन दिस, मोर देन दिस। जहाँ बहुत बच्चों को हमेशा कन्फ्यूजन रहता है आखिर ऐसे हम उसको करेंगे कैसे। ये भी उतना ही सिंपल है जितना आपने पहले मीन को देखा होगा। बस ध्यान देना है हमें, लेस देन कितने डिफरेंस पे है, मोर देन कितने डिफरेंस पे है। तो आइए इस वीडियो में आपके लिए इसको और सिंपलर और इजी करते हैं। हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। अब आप यहाँ पे वैल्यू देखिए, पहले तो क्या है, लेस देन 20, ठीक। फिर आपको ये देखना है कि सेकेंड मेरी क्या है, लेस देन 30, फिर 40, फिर 50। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, डिफरेंस आपका सेम है 10 10 10 10 10। तो जब भी अब लेस देन 20 कितना डिफरेंस आ रहा है मेरा, 10 10 का, यही 20 डिफरेंस आता तो हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, 0 20 20 40। लेकिन हमने क्या देखा, डिफरेंस कितने का है, 10 का। ये स्टार्ट करेंगे तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, वो यहाँ पे मेन चीज़ है। तो अब लेस देन 20, तो 20 से 10 लेस कितना आएगा, आप खुद बताइए, 10 आएगा। ग्रेट। तो ये पहली सीरीज क्या हो जाएगी मेरी, 10 to 20। सेम 30 से लेस 10 20। तो आपने सीरीज क्या मिली आपको, देखिए 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। आप देखिए आपको कितनी वैल्यूज दी हुई हैं। लेकिन कंफ्यूजन अगेन, अब याद रखिएगा, आपको जो वैल्यूज दी हुई हैं ये लेस देन की दी हुई हैं क्यूमुलेटिव में। मतलब आपको जो वैल्यू देनी है, आपको यहाँ पे नंबर ऑफ कंपनीज की एग्जैक्ट वैल्यू अब तो अपने सीरीज के हिसाब से निकालेगी, जो सीरीज आपने बनाई है, जो अभी हमने यहाँ पे देखा है। तो हमेशा याद रखना है क्या, जो फर्स्ट नंबर है वो तो वैसे ही रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे कहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे अब देखिए सेकेंड नंबर क्या है, 22। हमको ऐसे चलना है, नीचे से ऊपर, ठीक है। क्योंकि हमने कहाँ स्टार्ट किया, यहाँ तो हमारा लेस देन 20 था, हमने स्टार्टिंग में भी देखा। तब लेस देन 20 यहाँ पे है, तो नंबर ऑफ कंपनी यहाँ तो फिर से कोई नंबर ही नहीं है, ठीक है। तो ये तो 5 ही होगा। लेकिन इसके बाद है, मतलब इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो ये कंपनी होगी ना, ठीक है। तो 22 माइनस अगर 5 हम लोग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 17। 48 में से 22 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 26। आप सेम करते जाएंगे तो ये मेरे को मिलेगा 12, फिर 23, और फिर लास्ट में कितना दिया आपको, 100 में से 3 माइनस कितना बनेगा आपको, 17, ठीक है। आपको क्लियर हो गया। अब दूसरी चीज़ को कॉन्सेप्ट याद रखना है कि इसके पहले भी जब हम लोग ने कभी भी कंटिन्यूअस सीरीज की बात की थी तो कंटिन्यूअस सीरीज में किसके बिना काम नहीं चल सकता, हमें पता है, मिड वैल्यू के बिना काम नहीं चल सकता। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, पहले मिड वैल्यू निकालेंगे। अब मिड वैल्यू हम लोग इजिली निकाल चुके हैं, 30/2 15, 50, 25, फिर 10 10 का डिफरेंस है। तो हम क्या कर लेंगे, अब फिर 10 10 के डिफरेंस पे अपना ही बना लेंगे, ठीक है। अब आप देखिए, इसको आप किसी भी फॉर्मूले से कर सकते हैं, किसी भी मेथड से कर सकते हैं, कोई बंदिश नहीं है। लाइक अगर यहाँ पे आप सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F लगाना चाहते हैं, आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर है इंडिविजुअली पूरा, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी जो हम लोग मेथड फॉलो करने वाले हैं, हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड आपको ये करके दिखा रहे हैं क्योंकि वो सबसे टफेस्ट एक से फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये 45 है। अब अगर यहाँ पे ये 45 है तो अगेन हमने इसको क्या माना था, हमने बोला था ये आपको अज्यूम मीन, क्या माना था, अज्यूम मीन, ठीक है। तो अब अज्यूम मीन मान लिया है तो पहले हम लोग डी की वैल्यू निकालेंगे, फिर डी डैश की वैल्यू निकालेंगे, फिर एफ डी डैश की वैल्यू निकालेंगे। ये हमें पता है, अभी तक हमने यहाँ तक ये चीज़ हमने सीख ली है। तो आपको पता है क्या करेंगे, -45 -45 अगेन -45। ये करना नहीं है आपको, ये सिर्फ हम आपको समझाने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं, ओके। सो -45 और अगेन -45। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, -30 -20 -10 0 10 एंड 20, ठीक। फिर डी डैश की वैल्यू, अब डी डैश के लिए हमें पता है क्या है, डी डैश के लिए क्या होती है, जो भी मेरा डी आया है उसमें से क्लास इंटरवल में डिवाइड करना है। तो डिवाइड कैसे करना है, 10 10 का डिफरेंस है, ये हमने देख चुका है, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे करेंगे, ये तो आपके लिए बहुत ईजी है। अभी तक तो आप बहुत आपको नॉलेज मिल चुकी है इस चीज़ के बारे में, आप हमसे एक्सपर्ट है, तो ठीक है। तो अब कैसे करना है हमको, -3 -2 -1 0 1 एंड 2, ठीक। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, एफ डी डैश की वैल्यू यहाँ पे हम निकालेंगे। तो इट विल बी -15 17 2 -34 26 1 26 -12 0 0 23 1 23 एंड अगेन 17 2 34। अब हम लोग इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसकी, क्योंकि इसके अलावा हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो सिग्मा एफ की वैल्यू निकालेंगे, तो इन सबको हम लोग प्लस करेंगे। तो इन सबको प्लस करने वैल्यू क्या आ जाएगी, 100, और इन सबको हम प्लस माइनस करते हैं तो ये देखिए आपका क्या है। हमेशा ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हम इसकी कैलकुलेशन देख लेते हैं, ठीक है। अब 3 4 7 और ये 3 2 5 कितना हो गया आपका 57, लेकिन प्लस में याद रखना है, ठीक है।
नाउ 6 4 10 और ये 15, करेक्ट। 3 2 6, 3 2 5 1 6 और 1 कैरी 7, इट विल बी -75। अब देखिए -75 प्लस 57, तो आपकी वैल्यू क्या आएगी? कोई बताएगा क्या आएगी? तो अब आपको क्या करना है, एक माइनस में एक प्लस में। तो आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जब एक माइनस एक प्लस तो हमेशा माइनस होगा, और जब वो माइनस होगा तो साइन हमेशा बड़े वाले की, तो माइनस करने पे तो 18 आएगा। ठीक है, साइन किसकी? बड़े वाले की, माइनस। इजी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या है, a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ में इंटू सी। ईजी। तो a की वैल्यू हमने क्या मानी है? 45। इसकी वैल्यू कितनी आई है? याद रखिएगा नेगेटिव है तो उसको हम लोग ब्रैकेट में लिख दें, -18 अपॉन में 100 इंटू सी की वैल्यू है 10। हमने यहाँ तक देख चुके हैं, तो ये कीजिए, ये कट गया। अब आप यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आप क्या कर लेंगे, 45 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 1.8। अब जब 1.8 वैल्यू आ जाएगी तो सीधे सीधे कर सकते हैं, 45 माइनस 1 44 माइनस 8 है, तो इट विल बी 43.2 करोड़, क्योंकि हम लोग पैसों की बात कर रहे थे। क्लियर है? आई होप आपको यहाँ पे भी चीज़ क्लियर हुई होगी अच्छे से। अब जिस कॉन्सेप्ट हम लोग आते हैं उसमें क्या है, इट इज़ मोर देन। नाउ मोर देन मतलब 0 से ज़्यादा, लेकिन फिर ध्यान दीजिए 0 10 20 30 40 50। अगेन हमने क्या देखा, कितने का डिफरेंस है यहाँ पे? 10 का डिफरेंस है। आइए तो हम पहले अपनी सीरीज़ बनाते हैं अब। ठीक है, जब हम लोग अपनी सीरीज़ बनाएंगे तो कैसे होगा वो देखते हैं। आइए 0 to इट इज़ मोर देन। अब देखिए हमसे करने में हुआ, अब आपको ध्यान क्या देना है, मोर देन की बात है ना, तो अब क्या बोल रहा है, अब मोर देन 0, फिर 10 है तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड अगेन 40 to 50। अब आपको एक चीज़ क्या ध्यान देना है, हम लोग जब इंक्लूसिव मतलब लेस देन वाला सीरीज पढ़ रहे थे, हम लोग नीचे से ऊपर माइनस कर रहे थे। याद करना है, नेगेटिव जाना नहीं है, तो बड़े से छोटा ही होगा, तो वहाँ पे नीचे से ऊपर था। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर से नीचे ही हमको ध्यान देना है। ठीक है, ये पहले क्या हो जाएगी, 5 7 कीजिए आप भी मेरे साथ, 12। अब आपका ये कितना वैल्यू हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लग कितनी आ जाएगी, 16, फिर ये देगा 6। सॉरी हमें क्या ध्यान देना है, मोर देन 50 है, मतलब ये 50 to 60 पे जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पे कैसे क्लियर हुआ, क्योंकि हमें माइनस कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। अब यहाँ पे क्या बचा आपके पास वैल्यू लास्ट में, 4। आपने वहाँ क्या नोटिस किया था, वहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू सेम लिखे थे, यहाँ पे हम लोग नीचे वाली वैल्यू सेम लिखे हैं। ठीक है, अब m की वैल्यू सेम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, आपको पता ही पड़ गया, अब तुम निकाल लेते हैं फटफट तक। ठीक है, अब आपको फिर क्या निकालना है, ये भी आपको पता है। हम लोग यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, आपके पास मीन है, तो मीन को आप अज्यूम कर लीजिए। जब आप मीन को अज्यूम कर लेंगी तो हमें डी निकालना होगा, और जब हमें डी निकालना होगा हमें पता है कि हमें इसको इससे माइनस करना है। ठीक है, अब कीजिए, आइए मेरे साथ, -20 -10 0 10 20 एंड अगेन इट विल बी 30। अब डी डैश की वैल्यू सेम हमें पता है, 10 का डिफरेंस है, तो करते जाइए फटफट मेरे साथ। अब आपको फिर पता है एफ डी डैश, अभी तक आपको इतना आ ही गया है, तो एफ डी डैश की बात करते हैं तो -10 -7 0 16 12 एंड अगेन 12। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारे यहाँ पे काम क्या बचा है, सिग्मा एफ डी डैश की वैल्यू निकालना, तो हम लोग फटाफट से कर लेंगे इसको। क्या कीजिए आप भी हमारे साथ, सिग्मा एफ की वैल्यू निकालेंगे, 6 4 10 अगेन दिस एंड दिस विल बी लाइक, इट विल बी लाइक अप्रॉक्स 50। ये आपकी -17 है, 6 to 8 to 10 1 कैरी 1 कैरी 6 to 8 to 10 1 कैरी, इट विल बी 40। अब देखिए अगेन माइनस प्लस माइनस, द साइन विल बी ऑफ ग्रेटर 1, सो इट विल बी 23। नाउ मीन इज इक्वल टू a plus sigma f d dash upon sigma f into c. Now we will calculate value of a will be 25 plus 23 upon 50 into 10. कट। आप डिवाइड कर लेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा 5 4 20 5 6 30, so 25 and add like 4.6,
it will be 29.60. Again, number of students are there ना, okay then it is fine now. Okay, I hope it's clear to you. एक और देख लेते हैं, ये आपको हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहे हैं, ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको मिड वैल्यू दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, आपके लिए काम आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप मिड वैल्यू से ही डी निकालते हैं, तो अब यहाँ से आप डी निकाल लेंगे, डी से आप डी डैश निकाल लेंगे, यहाँ से आप एफ डी डैश निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजी है। टिल देन, थैंक यू।